किशनगढ़ पारीक समाज सेवा समिति महिला प्रकोष्ठ लहरिया उत्सव कार्यक्रम 15 अगस्त 2024 को नारायणी माता मंदिर आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ परशुराम भगवान के दीप प्रज्वलित करके किया गया। दीप प्रज्वलित मुख्य अतिथि पारीक समाज सेवा समिति अध्यक्ष गोपाल पारीक व महामंत्री पवन पारीक, महिला प्रकोष्ठ की अध्यक्ष संतोष पारीक, महामंत्री संतोष पारीक, शिवाजी नगर वरिष्ठ उपाध्यक्ष आशा पारीक, शकुंतला पारीक, संगठन मंत्री एकता पारीक, सदस्य भारती पारीक, सीमा पारीक, ललित पारीक, श्रुति पारीक, कोमल पारीक ने किया। कार्यक्रम में प्रतियोगिता रखी गई। एकल नृत्य में प्रथम स्थान प्राप्त किया कनिष्का पारीक, युगल नृत्य में प्रथम स्थान प्राप्त किया मीना पारीक व सुनीता पारीक, एकल गायन में प्रथम स्थान प्राप्त किया ऋतु पारीक, आत्मरक्षा के गुण में प्रथम स्थान प्राप्त किया कनिष्का पारीक, युगल नृत्य में प्रथम स्थान प्राप्त किया मीना पारीक व सुनीता पारीक, एकल गायन में प्रथम स्थान प्राप्त किया ऋतु पारीक, आत्मरक्षा के गुण में प्रथम स्थान प्राप्त किया दीक्षा पारीक, ब्यूटिशियन 16 श्रृंगार में प्रथम स्थान प्राप्त किया पिंकी पारीक व कार्यक्रम में संतोष पारीक का भी सम्मान पारीक समाज सेवा समिति महिला प्रकोष्ठ ने किया। संतोष पारीक को जिला स्तर पर प्रशस्ति पत्र, कार्य समाज सेवा एवं योग, जैविक खेती को आधारित ग्रामोद्योग क्षेत्र में अथक योगदान, पंचगव्य उत्पादन का प्रशिक्षण, वेद के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य पर स्वाधीनता दिवस पर मिला। संतोष पारीक ने मातृशक्ति को समझाया कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है, इसलिए सभी महिलाओं को प्रातः 5 बजे उठकर योग, प्राणायाम, व्यायाम करना चाहिए व योगा भी करवाया। कार्यक्रम में विजेताओं को भी पुरस्कृत किया व कार्यक्रम के पश्चात सभी ने भोजन प्रसाद लिया। कार्यक्रम में सुमित्रा पारीक, शिखा पारीक, लीला पारीक, विजयलक्ष्मी पारीक, शशिकला पारीक, सरोज पारीक, सीमा पारीक, पार्षद मीनाक्षी पारीक, सुनीता पारीक, पिंकी पारीक, लक्ष्मी पारीक, संपत पारीक, अतश्री पारीक, रिंकू पारीक, निर्मला पारीक, खुशी पारीक, कविता पारीक, भावना पारीक, पूजा पारीक, वंदना पारीक, गौरीशा पारीक आदि मातृशक्ति उपस्थिति रही। मैं डॉक्टर कोमल पारीक, स्वामी विवेकानंद महिला महाविद्यालय प्राचार्य रूपनगढ़, 78वें स्वतंत्रता दिवस की मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ। मैं संतोष पारीक मैडम जो है वो मेरी शिक्षिका रही हैं और आज मुझे बहुत उल्लास के साथ मैं कहना चाह रही हूँ कि मैं इनसे पढ़कर इतना गदगद हुई हूँ कि आज मैं अपनी मैडम के सामने ही बराबर में खड़े होकर कुछ कहने के काबिल बनी हूँ। ये इन सब की ही देन है कि मुझे जीवन में इसी प्रकार के शिक्षक मिले। शायद मैं मैडम से 4th या 5th क्लास में पढ़ी होंगी और आज मैडम के सामने आज मैं भी प्राचार्य के पद पर कार्य कर रही हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि जीवन में हम सब अगर शिक्षक हैं तो इस प्रकार के शिक्षक बने कि आने वाले उनके विद्यार्थी उनके समक्ष इस प्रकार खड़े हों कि वो भी गदगद हुए और साथ में उनके जो विद्यार्थी हैं वो भी गदगद हुए कि हम आज हमारे ऐसे शिक्षकों से हमने शिक्षा ग्रहण की है कि हम आज किसके काबिल हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम सरकारी दफ्तरों में काम करके ही हमारे शिक्षकों का नाम रोशन कर सकते हैं। हम किसी भी संस्था में, किसी भी समुदाय में, किसी भी कंपनी में भी काम कर भी हम अपने शिक्षकों का नाम रोशन कर सकते हैं। आज मुझे पता चला, इतने समय मुझे नहीं पता था कि मेरी जो अध्यापिका है वो इतने समय से इतने अच्छे काम कर रही हैं। मुझे यहाँ आने पर आज जो हमारे महिला प्रकोष्ठ की अध्यक्ष है पारीक समाज की मैडम, उनको सुनकर के मुझे पता चला कि वो इतने सारे कार्य कर रहे हैं और हम लोग उनसे अनजान बैठे हैं। मैं आज सुनकर के इस बात का प्रण लेती हूँ कि आगे से जब भी प्रोडक्ट यूज़ करूँगी मैं जो है वो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट ही यूज़ करूँगी। और सुबह वैसे मेरा बहुत खुद का भी बिजी शेड्यूल है, सुबह 5:30 से लेकर रात को 10 बजे तक, लेकिन मैडम की बात सुनकर के मुझे ये थोड़ा सा महसूस हुआ कि हमें अपने लिए भी कुछ समय निकालना चाहिए और आज से मैं आधा घंटा सुबह योगा करूंगी। यही मेरा मैडम को अपना प्रण है कि और मेरे साथ ही आप सब लोग भी अपना ये प्रण लेंगे तो शायद आप अपने जीवन में स्वस्थ रह पाएंगे। कामना है कि उन्नति के पथ पर मैडम यूं ही आगे बढ़ते रहे और इनको देख कर हम भी यूं ही आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद। मैं संतोष पारीक, पारीक समाज सेवा समिति महिला प्रकोष्ठ मधुगंज किशनगढ़ की अध्यक्ष। आज हमने भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति के अनुसार जो हमारा श्रावण मास का महीना चल रहा है,
तो उसके ऊपर हमने महिला प्रकोष्ठ ने लहरिया उत्सव रखा है। और इस उत्सव के अंदर हमने कई कंपटीशन रखे हैं, जैसे एकल नृत्य, युगल नृत्य, भजन, और जैसे योग के बारे में बताना और आत्मरक्षा के गुण सिखाना। तो ये प्रोग्राम रखकर महिलाओं ने बहुत ही आनंद लिया। और इस प्रोग्राम का रखने का लक्ष्य यही है कि हम हमारी सनातन संस्कृति से जुड़ें, क्योंकि आज हम हमारी सनातन संस्कृति से दूर होने के कारण, हमें ज्ञान नहीं होने के कारण, हमारे धर्म का ज्ञान नहीं होने के कारण, तो हम क्या एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं। तो हम यही शिक्षा देने के लिए यहाँ पर ये प्रोग्राम रखा कि हमें हमारे परिवार से जुड़ना है, समाज से जुड़ना है, राष्ट्र से जुड़ना है, विश्व से जुड़ना है, क्योंकि हमारा लक्ष्य क्या भारत का, वसुधैव कुटुंबकम, विश्व बंधुत्व की भावना, अहिंसो परम धर्म। आज जरूरत पड़े तो हथियार भी उठा सकते हैं, महाकाली भी हम बन सकते हैं, क्योंकि कृष्ण भगवान ने जब वो खेल खेलते थे तो आपस में माखन चोर वाला खेल खेलना और 5 गांव मांगना धर्म के लिए कि भाई भाई बना रहे, लेकिन जब 5 गांव उनको नहीं मिले तो महाभारत रचा दी। जैसे हमारे राम है तो उन्होंने अपने ही धर्म के लिए पहले जैसे उनसे कहना कि भाई हमारी सीता हरण की तो हमें मिल जाए, लेकिन जब उसने गलत कदम उठाया तो उसकी लंका जला डाली, अधर्म का नाश हुआ और धर्म की विजयी हुई। उसी प्रकार हम मातृशक्ति जो मिल रही हैं, काम कर रही हैं, तो हम मातृशक्ति ही एक ऐसा लक्ष्य परिवार से परिवार बनाते हैं हम। तो परिवार में सबसे पहला गुरु माँ होती है, तो माँ अपने बच्चों को यही ज्ञान दे कि सबसे पहले सनातन धर्म की रक्षा हो, क्योंकि सनातन धर्म में ही बंधुत्व की भावना है, वसुधैव कुटुंब की भावना है, जीवो और जीने दो की भावना है। तो हमें इस भावना को बनाए रखने के लिए आज यहाँ प्रोग्राम रखा है। बहुत बहुत धन्यवाद।